हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज हम बिहार एसएससी के द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें कि दोस्तों आपको 24 सेट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से डेली जो है एक सेट मैं इस चैनल के माध्यम से आपको कराने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आज का जो सेट है, पहले जो सेट है आपका फर्स्ट सेट में जो जीके जीएस का क्वेश्चन है, जिसमें कि टेस्ट सीरीज 1 में जीके जीएस का जितना भी क्वेश्चन होगा दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको कवर कराने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, और मैथ के लिए जो है, मैथ के लिए अलग से इसी चैनल पर वीडियो जो आएगा मैथ के लिए। तो आज चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है कि 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया था? कि 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का जो है सिक्का जारी किया था और इसे रुपये का नाम दिया था? तो आपका जो शेरशाह सूरी है वही भारतीय शासक था जिसने कि चांदी का सिक्का जारी किया और इसे कौन सा नाम दिया? रुपये का नाम दिया। तो आपका ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यू कैन विन नामक पुस्तक जो है, यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो यू कैन विन नामक जो पुस्तक है, यू कैन विन पुस्तक के जो लेखक है वो दोस्तों आपका शिव खेड़ा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यूनेस्को जो है विरासत स्थल का शोर मंदिर जो है किस राज्य में अवस्थित है? कि यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर जो है आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान जो है केंद्र सरकार को डैश प्रकार की निधियां प्रदान करती है? कि भारतीय संविधान जो है केंद्र सरकार को 3 प्रकार की निधियां प्रदान करती है। तो भारतीय संविधान जो है केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्रदान करती है? 3 प्रकार की निधियां प्रदान करती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों की सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? कि निम्नलिखित में किस उद्योगों को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों को सूचकांक के लिए जारी किया जाता है? तो आपका जो रिफाइनरी उत्पाद है उसी को दोस्तों भारत में 8 आधारभूत उद्योगों की सूचकांक के लिए गणना के लिए उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिएगा कि निम्न में से कौन सी ऐसी नदी है जो कि पूर्व की ओर से बहने वाली नदी नहीं है? तो आपका जो नर्मदा नदी है वो पूर्व की ओर से नहीं बहती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान जो लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कि नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के जो अंतिम सत्र हेतु निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आपका जो लेम डक है ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। कि नागरहोल, अगला जो क्वेश्चन है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे स्थित है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो आपका कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो आपका कर्नाटक में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन से पहले जो आपका गवर्नर जनरल था वो कौन था? कि भारत में ब्रिटिश शासन में पहले जो गवर्नर जनरल आपका था वॉरेन हेस्टिंग्स था। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले जो आपका गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान करता है? कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो महाभियोग हेतु प्रक्रिया का आपका प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 61 के तहत जो आपका महाभियोग की प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति पर लगता है, जिसमें कि राष्ट्रपति को पहले 14 दिन पहले ही सूचना दी जाती है कि आप पर महाभियोग की क्रिया लगेगा। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों कि पंचायती राज से संबंधित निम्न में से कौन सा आपका कथन जो है सही नहीं है? कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो आपका जो 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ था, ये कथन आपका सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक तरीके से खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सा योजना जो है प्रारंभ किया गया था? तो मेरा गांव मेरा गौरव योजना जो प्रारंभ किया था कि गांव के जो लोग हैं वैज्ञानिक तरीके से खेती करें। इस नाम का योजना का जो नाम है मेरा गांव मेरा गौरव। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत जो है
कुल क्षेत्रफल, भारत जो है दुनिया के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? तो भारत जो है दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है आपका 2% है। अगला जो क्वेश्चन है, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक आपका कौन है? तो टू लाइव्स पुस्तक के लेखक जो है आपका विक्रम सेठ है। टू लाइव्स पुस्तक के जो लेखक है आपका विक्रम सेठ है। अगला जो क्वेश्चन है कि अफ्रीकी देश जाम्बिया की जो राजधानी है वो आपका कहाँ पे है? अफ्रीका देश जाम्बिया की जो राजधानी आपका लुसाका है। अफ्रीका देश जाम्बिया की जो राजधानी है आपका लुसाका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ऊंचे भवनों, आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों कि ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे का जो संकेत है लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जाता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का जो होता है प्रकाश जो है न्यूनतम होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है, तरंगदैर्घ्य आपका पर लाल रंग का जो है अधिक होता है और इसका जो परिकर्णन होता है लाल रंग का परिकर्णन सबसे कम होता है। इसीलिए जो ऊंचे भवनों के शीर्ष पर आपका खतरे का जो संकेत होता है कौन सा वर्ण के होते हैं? लाल वर्ण के होते हैं। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है कि विकल्पों में जो उल्लिखित तत्व जो है निम्नलिखित में कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? कि विकल्पों में जो है उल्लिखित तत्व में कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? तो ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति को जो है आपका ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जो है वोल्टता को निरूपित करता है? आपका निम्नलिखित में कौन जो है आपका वोल्टता को निरूपित करता है? तो आपका ऑप्शन ए जो है किया गया कार्य बराबर W/एम्पियर, विद्युत धारा का जो होता है एम्पियर इंटू टाइम, विद्युत धारा का किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुना समय जो है वोल्टता को निरूपित करता है। तो V बराबर आपका जो किया गया कार्य बटे विद्युत धारा, कार्य बटे जो आपका विद्युत धारा होगा, कार्य बटे विद्युत धारा गुना समय जो होगा किसको निर्देशित करेगा? तो आपका वोल्टता को निरूपित करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गुण सूत्र जिसमें कि एक गुण सूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वो क्या कहलाते हैं? कि वैसा गुण सूत्र जिसमें गुण सूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है उसे जो है एसेंट्रिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आपका जो एसेंट्रिक होता है जिसमें कि गुण सूत्र बिंदु क्या होता है? अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन जो है कि जब प्रकाश जो है नेत्र में प्रवेश करता है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन जो होता है आपका कहाँ पे होता है? जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश जो अपवर्तन होता है आपका कहाँ पे? स्वच्छ मंडल यानी कि आपका कॉर्निया पर होता है। अपवर्तन जब प्रकाश जो है नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश जो अपवर्तन होता है आपका स्वच्छ मंडल यानी कि कॉर्निया पर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका क्या होता है? तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट में छाप दीजिएगा कि लेंस की एसआई जो मात्रक होता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग कमेंट में आंसर दिए होंगे। तो लेंस की जो लेंस की शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका डायोप्टर होता है। लेंस की शक्ति बराबर जो होता है P बराबर 1/f। ये लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि गतिशील विद्युत आवेश जो है गतिशील विद्युत जो है आवेश उत्पन्न करता है। तो दोनों विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र जो है गतिशील विद्युत आवेश जो उत्पन्न करता है आपका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जो है एल्केन को दर्शाता है? निम्नलिखित में कौन एल्केन को दर्शाता है? तो दोस्तों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड जो है ये एल्केन को दर्शाता है। कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड जो है आपका एल्केन को दर्शाता है। C2H4 जिसका फार्मूला होता है, C2H4 जिसका फार्मूला होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था, कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? तो 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। कब? 1540 में आपका कन्नौज का युद्ध हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है आपका 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए। दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। कि दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिनके पास जो है भूमि सीमा नहीं है। तो आपका सारगेसो सागर जो है उनके पास
भूमि सीमा नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे सीमांत गांधी कहते हैं? निम्न में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो आपका जो खान अब्दुल गफ्फार खान है उसे सीमांत गांधी या तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। आपका क्वेश्चन में रहेगा कभी सीमांत गांधी कभी फ्रंटियर गांधी, तो आपको हमेशा खान अब्दुल गफ्फार खान को ही ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। अगला जो क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? कि दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत जो घास के मैदानों को पंपाज के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लेटिन अमेरिका जो है निम्नलिखित में किस देश में जनसंख्या का घनत्व जो है निम्नतम है? कि लेटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का जो जनसंख्या है वो आपका सबसे कम है? तो ब्राजील का जो घनत्व है सबसे कम है। अगला जो क्वेश्चन है कि 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका है। तो दोस्तों 1857 के भारत के मुगल सम्राटों का जो लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका है तो आपका लाल किला है। कौन है? लाल किला जो है भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 2 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक में जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? कि जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक में जमा धन के अनुपात को आपका मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। कि जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इजराइल की जो है आपका मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा क्या है? तो इजराइल की मुद्रा जो है आपका नई शेकेल है। इजराइल की मुद्रा का नाम जो है आपका नई शेकेल है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कपास के संबंध में आपका सही नहीं है? तो भारत में जो है छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पन्न होता है, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। तो आपका भारत में सर्वाधिक छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये कथन आपका बिल्कुल सही नहीं है। तो क्वेश्चन के अनुसार आपका ए जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का कि मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का जो मुख्यालय आपका कोलकाता में स्थित है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का जो मुख्यालय आपका कोलकाता में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? कि निम्न में से कौन सी नृत्य शैली आपका राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो आपका जो लावनी नृत्य शैली है ये राजस्थान से संबंधित नहीं है। जबकि आपका कालबेलिया जो है राजस्थान का है, गनसोर राजस्थान से संबंधित है, धूमर राजस्थान से संबंधित है, लेकिन आपका लावनी जो है ये जो है राजस्थान से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि देवगढ़ का दशावतार जो मंदिर है, कि देवगढ़ का दशावतार जो मंदिर है निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? कि देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे? देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दर्शन को सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? निम्नलिखित में किस दर्शन को सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो आपका जो कपिल है, कपिल को सांख्य दर्शन का स्थापना का प्रणाली का श्रेय दिया जाता है। आपका जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस दर्शन को सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो आपका कपिल को जो है सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी थे। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे जे.बी. कृपलानी थे। अगला जो क्वेश्चन है कि सिद्धांत शिरोमणि नामक पुस्तक जो है
सिद्धोश्री नामक ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ जो है निम्न में से किसने लिखा था? तो सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन जो ग्रंथ है निम्न में से किसने लिखा था? तो आपका भास्कराचार्य जो था उसने सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ लिखा था। अगला जो क्वेश्चन है कि पंजाब जो हिमालय है डाइस नदियों के मध्य स्थित है? तो पंजाब हिमालय जो है आपका सिंधु और सतलज के बीच है। पंजाब हिमालय जो आपका सिंधु और सतलज नदियों के बीच जो है स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जो है प्राप्त किया है? कि 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जो है प्राप्त किया गया है? तो आपका स्वर्ण पदक 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने प्राप्त किया है। तो कौन सा पदक? स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बिहार में सोन नदी का जो प्रवेश है किस जिला में? कि बिहार में सोन नदी का जो प्रवेश है आपका कौन से जिला में? तो बिहार में सोन नदी का जो प्रवेश है आपका रोहतास जिला में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? कि बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? तो दोस्तों बिहार में जो है रामसर साइटों की संख्या 1 है। बिहार में रामसर साइटों की संख्या जो है 1 है। अगला जो क्वेश्चन है कि डैश द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? कि डैश को फतेहपुर सीकरी को डैश द्वारा यानी कि किस राजा के द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? तो अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती है। तो आपका 15% से अधिक नहीं हो सकती है। आपका जो क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो कुल संख्या है लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। अगला जो क्वेश्चन है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो दोस्तों सिकंदर के जो सेनापति का नाम था आपका सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित किए गए सिकंदर के सेनापति का नाम जो था आपका सेल्यूकस निकेटर था। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्न में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो आपका 15वां भाग है वो किससे संबंधित है? तो निर्वाचन आयोग से भारतीय संविधान का 15वां भाग संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है कि कोरोमंडल का मैदान भारत की डैश दिशा में अवस्थित है? कोरोमंडल का जो मैदान है भारत की दक्षिणी दिशा में अवस्थित है। कोरोमंडल जो है भारत की दक्षिणी दिशा में अवस्थित है। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस राज्य का एक नृत्य जो है लोक नृत्य जो है आपका धूमल है? तो निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध जो लोक नृत्य है धूमल है? तो आपका जो जम्मू कश्मीर है उस राज्य का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो क्या है? धूमल है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? तो आपका तीसरी पंचवर्षीय की योजना के तहत जो है प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर क्या कर दिया गया है? केंद्रित कर दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 33% महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है आपका सुमेलित है? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म जो है आपका सुमेलित है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे उस समय उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। कि स्वतंत्र भारत के जब प्रथम मंत्रिमंडल हुआ था तो उस समय जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे उद्योग एवं आपूर्ति के मंत्री थे। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान 7वीं अनुसूची राज्य सूची में शामिल किया गया है? निम्न में से ऐसा कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची राज्य सूची में शामिल किया गया है?
तो आपका जो है बाजार और मेले जो है 7वीं सूची में शामिल किया गया है। बाजार और मेले जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का जो खिताब जीता था, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो आपका इंडिया यानी कि भारत देश ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों कि जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति जो पुरस्कार है किसे सम्मानित किया गया? तो गीता प्रेस गोरखपुर जो है उसे जो है जून 2023 में 2021 के लिए गांधी शांति जो पुरस्कार मिला है गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। अगला जो क्वेश्चन है कि 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना जो तीसरा मिशन 3 जो है किस रॉकेट लॉन्च से किया गया था? तो LB-M3 जो है इस रॉकेट को इसरो द्वारा किया गया था, लॉन्च किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? कि टोक्यो ओलंपिक जो था 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन। कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो आदर्श था यूनाइटेड बाय इमोशन। आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है कि महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कि महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष आपका 19 नवंबर को मनाया जाता है। महिला उद्यमिता दिवस जो है प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों कि ऑक्सीजन के एक अणु का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? तो ऑक्सीजन के एक अणु का जो द्रव्यमान होता है वो 32 ग्राम होता है। तो दोस्तों जब भी ऑक्सीजन लिखते हैं तो O2, तो ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और द्रव्यमान होता है 16, जबकि ऑक्सीजन में O2 लिखा जाता है, तो इसीलिए 32 ग्राम ऑक्सीजन के एक अणु का जो द्रव्यमान हुआ आपका 32 ग्राम हुआ। अगला जो क्वेश्चन है कि अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ जो क्रम है वो क्या है? कि अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है गैस में सबसे अधिक होती है, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस। तो गैस में सबसे अधिक गतिज ऊर्जा का मान होता है किसकी? अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है सबसे ज़्यादा गैस में होती है। सबसे ज़्यादा किसमें? अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों आपका जो बढ़ता हुआ क्रम है कि सबसे ज़्यादा जो गैस में होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में क्या होती है? थकान होती है। तो निम्नलिखित में किस अम्ल के अगर एकत्रित होने से मांसपेशियों में, तो लैक्टिक अम्ल के जमा होने से मांसपेशियों में थकान होती है। अगला जो क्वेश्चन है कि विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए 0.001 mmHg की वायुदाब जो है सही है। तो विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए आपका जो वायुदाब है 0.001 mmHg। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका गलत है? निम्न में से कौन सा कथन आपका गलत है? तो धातु जो होती है वो धनायन बनाती है, कथन जो आपका बिल्कुल करेक्ट नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि एक्टिनाइड जो श्रेणी है उसमें 14 तत्व है। एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो आपका जो TM है ये जो है एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो आपका सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही है? तो ठोस जो होता है CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है और ठोस CO2 को सीधे तौर पर गैस के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो आपका पहला जो और तीसरा सही है, लेकिन ठोस CO2 को सीधे तरल रूप में परिवर्तित हम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ठोस CO2 को सूखी बर्फ में रूप में जाना जाता है और ठोस जो है CO2 को सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल सकते हैं। आपका जो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों कि NaCl के घोल के लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में किस गुणधर्म के परिवर्तन न होने की आशा करेंगे? कि NaCl के घोल में त्वरण लवण का जो सांद्रण है बढ़ाने पर निम्न में से किस गुणधर्म के परिवर्तित न होने की आशा करेंगे? तो आपका जो अपवर्तनांक है वो परिवर्तित न होने की क्या करेंगे? आशा करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि लाइकोपोडियम ट्रेकियोफाइटा जो है किस उपवर्ग का जो आपका सदस्य है? कि लाइकोपोडियम
ट्रेकियोफाइटा के किस उपसंघ का जो है आपका उदाहरण है। आपका जो क्वेश्चन है कि लाइकोपोडियम ट्रेकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है, तो आपका लाइकोकोप्सिडा जो है उस संघ का आपका सदस्य है। अगला जो क्वेश्चन है कि मानव दमा जो है मानव शरीर के किस डैश का विकार है। दमा जो है मानव शरीर के डैश का विकार है, तो दमा आपका श्वसन तंत्र का विकार होता है। दमा जो है किस तंत्र का विकार है, तो श्वसन तंत्र का विकार है। अगले क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में कौन सा वर्ग जो है आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है, कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ग जो है आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है, तो प्लवक, मानव, मछली, टिड्डा, भेड़िया, घास, सांप, बाघ जो है ये जो है आहार श्रृंखला का घटक नहीं होता है। तो आपका दूसरा और तीसरा जो है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि प्लवक मानव को नहीं, और मानव जो है मानव को मछली नहीं खाता, ये आहार श्रृंखला का संगठक नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों से चेचक, फैलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, ये कथन आपका सही नहीं है कि एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उसमें चेचक, फैलेरिया ये सब बीमारी आपका नहीं हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि एक अनुवांशिक रोग लक्षण प्रारूपी समान किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से हस्तांतरित होता है, तो वो कौन सा रोग है, कि यदि एक अनुवांशिक रोग लक्षण प्रारूपी समान किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से हस्तांतरित होता है, तो वो कौन सा रोग है, तो आपका लिंग संगलन और प्रभावी रोग है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है आपका निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही नहीं है कि सभी हरे पौधे जो है शैवाल उत्पादक होते हैं। हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं। उत्पादक स्वयं अपना भोजन और कार्बनिक यौगिकों से तैयार करते हैं। पौधे और ऊर्जा का जो रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, तो हरे पौधे जो है अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, ये कथन जो है आपका बिल्कुल सही नहीं है। जबकि हरे पौधे जो है नीरे हले शैवाल उत्पादक करते हैं। उत्पादक स्वयं अपना भोजन और कार्बनिक यौगिकों से तैयार करते हैं। पौधे और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, लेकिन हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कि HIV इलाज नहीं होने पर कौन सा रोग आपका हो सकता है। HIV का इलाज अगर नहीं होता है तो आपको एड्स की बीमारी हो सकता है, जिसका कि आपका जो फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो दोस्तों बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट का 150 क्वेश्चन में से आपका जितना भी क्वेश्चन जीके जीएस था, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको करा दिया हूं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।